आपकी कंपनी आपको जितनी सैलरी दे उससे 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाइएगा। और याद रखिएगा, यदि आप देने का नियम, देने का भाव रखते हैं तो ब्रह्मांड खुद ही व्यवस्था कर देता है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संडे मोटिवेशनल डोज में एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और ये स्टोरी इस बुक में से ली गई है, अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हमारे जिंदगी का अल्टीमेट एम यही है कि हम सफल हों और खुश रहें, और सभी बच्चों का भी एम यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में खुश रहें। सफलता का पैमाना ही हमारी खुशी से होता है। कई लोग बहुत सफल हो जाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। तो हमारी जिंदगी में खुशी सबसे पहले स्थान पे होनी चाहिए। अगर हम खुश हैं तो सफल अपने आप हो जाएंगे। इस बुक में एक जो कहानी दी गई है, दैट इज एक्शंस दैट कैन चेंज योर लाइफ। ये बुक लिखी है पी पेरेरा ने लिखी है, और इसमें एक जो स्टोरी आती है, एक वाक्य जो है, दैट इज वेरी नाइस, वो मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके सुना रहा हूं और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है कि इस दुनिया को हम जितना अधिक देंगे उतना ही हमें प्राप्त होगा। मतलब हमें हमेशा देने का भाव रखना चाहिए। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे हम शिक्षा दे रहे हों, चाहे हम अपनी सेवाएं दे रही हों, हमें हमेशा मैक्सिमम देने का भाव रखना चाहिए। यूनिवर्स का नियम यही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना अधिक हम देंगे इस ब्रह्मांड को उतना ही हमें प्राप्त होगा। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि किसी शहर में, किसी देश प्रांत में जो एक राजा हुआ करते थे, उनकी आदत थी कि जो दशहरे का मेला था, मान लीजिए भारत ही अपना ही देश है, तो दशहरे के मेले से पहले राजा क्या करते थे, अपने राज्य में घुमा करते थे। इसको हम ये कह सकते हैं कि हाथी पर बैठ के अपने दिमाग में कि हाथी पर बैठकर किस तरीके से राजा लोग राजसी ठाट बाट के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ किस तरीके से घुमा करते थे। तो राजा भी निकले अपने शाही सवारी के साथ घूमने। सभी लोग, राज्य के सभी लोग कतार में खड़े होकर उनकी स्तुति गाने लगे, जय जयकारे करने लगे कि राजा जी की जय, राजा जी की जय। और राजा की भी ये आदत थी कि कोई भी, वैसे तो उनके जो राज्य था, उनके राज्य में कोई भी ऐसा गरीब किस्म का प्राणी नहीं मिलता था, लेकिन जो भी कुछ मांगता था राजा जरूर कुछ ना कुछ उसको देते थे। तो जब राजा की शाही सवारी निकली तो एक भिखारी उस भीड़ में खड़ा था, और जैसे ही राजा की जो सवारी है, शाही सवारी है, उसके पास से गुजरने लग गई तो वो चिल्लाया, जोर जोर से जयकारे देने लग गया, राजा जी की जय करने लग गया। और राजा जी से निवेदन किया कि राजा जी मुझे कुछ दीजिए। सभी लोग सहम गए, डर गए कि राजा जी की शाही सवारी को इतना ऊंची आवाज में बोलने की इसने हिम्मत की है, राजा इसे इनाम देंगे या दंड देंगे। राजा रुके, मुस्कुराए, और उसके हाथ में एक पात्र था, भिक्षा पात्र, जिसमें वो भिक्षा मांगा करता था। तो राजा ने नजर घुमाई तो उन्होंने देखा कि उसके भिक्षा पात्र में चावल के कुछ दाने रखे थे। तो राजा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पहले तुम मुझे कुछ दो। भिखारी घबरा गया, उसने सोचा कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो उसने अपना भिक्षा पात्र देखा तो उसने बड़ी ही हिम्मत करके, हिम्मत तो क्या कह सकते हैं, दिल बड़ा करके उसने एक चावल का दाना निकाला। क्योंकि उसने सोचा कि उस पात्र में जो चावल का दाना है, आज शाम को वो चावल के दाने बनाकर अपना
पेट भरेगा तो उसने क्या किया, एक चावल का दाना निकाला और राजा की तरफ फेंक दिया, मतलब राजा जी को दे दिया। राजा जी ने क्या किया, उस चावल के दाने के बराबर उसके पात्र में क्या रख दिया, हीरा रख दिया। शाही सवारी आगे निकल गई। जब भिखारी ने अपना पात्र देखा तो उसने देखा कि चावल के दाने के समान केवल एक हीरे का तिनका, मतलब अब मान लीजिए बहुत ही छोटा था, तो केवल एक हीरे का तिनका। भिखारी रोया, गिड़गिड़ाया, अपने आप पे अफसोस करने लग गया कि क्यों ना मैंने राजा जी को पूरा अपना पात्र ही क्यों नहीं उनको दे दिया। अगर पात्र दिया होता तो इतने सारे हीरे मिलते, तो उसकी गरीबी दूर हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, या अभी भी आप हैं जहां पर हैं, अभी आपका काम क्या है, अध्यापन, स्टडी करना, तो आप 100% दीजिए, आप 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आपको उससे भी ज्यादा ब्रह्मांड देगा। आप जिंदगी में आगे जाएंगे, प्रोफेशंस में जाएंगे, तो आपकी कंपनी आपको जितनी सैलरी दे उससे 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाइएगा। और याद रखिएगा, यदि आप देने का नियम, देने का भाव रखते हैं तो ब्रह्मांड खुद ही व्यवस्था कर देता है आपके लिए। तो आप हमेशा ही इस भाव से काम कीजिएगा कि मुझे मैक्सिमम देना है, मुझे मैक्सिमम सर्विस देना है, अपने हाथ से, अपने स्किल से, अपने बुद्धि से। आप जहां पे भी काम कीजिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कीजिएगा, जिसके लिए भी काम कीजिएगा, सर्वस्व भाव से काम करेंगे तो ओनर, मालिक या कंपनी दे या ना दे, वो राजा, इस पूरे संसार का राजा मतलब भगवान, आपको उससे 10 गुना 100 गुना बढ़कर देगा। तो इस कहानी का केवल बताने का भाव यही है कि हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारा जो कर्म होता है, वही डिसाइड करता है कि हम जिंदगी में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और प्यारे अभिभावक, प्यारे दोस्तों, यदि आप एक माता पिता हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कहानी को मैक्सिमम शेयर कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, अपने बच्चों को